आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने और उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। चलो तो शुरू करते हैं हम बिना किसी बातों के। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किल बना हुआ है और सर्किल में एक लगा हुआ, दो, दो, चार, 8, 32, 256 और क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन दिए हुए हैं 5482, 5632, 6082 और 8192। पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं। तो ये देखिए, एक रीजनिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन देखा उसके आपको 10 तरीके आने ही चाहिए। किस तरीके से करोगे, एफर्ट लगना चाहिए कि ये यहाँ से किसी भी तरीके से हो सकता है। चलो हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक से दो बनना, दो है, इनसे दो कैसे बनेंगे? 1 × 2 बराबर 2। ये दो आ गए, इसका मतलब इन्हें मल्टीप्लाई किया गया, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 4। चलो 4 भी आता है। फिर इन्हें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 और इसी तरीके से ये हो जाता है। देखते हैं। फिर 2 × 2 बराबर 4। फिर है 2 × 4, 2 × 4 बराबर 8। फिर है 8 × 4, 4 × 8 या फिर 8 × 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 32 आ गया। अब 32 और आवाज आ रही है भाई साहब, 8 × 32, ये भाई साहब होते हैं 8 दूनी 16, एक 8 चौक 8 तिया 24 और एक 25, 256। ये आ गए 256 भी। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 32 × 256, 32 × 256, 32 × 256 कितने होते हैं? यहाँ पर देख लिया आप, 32 × 256, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 5 10 और 11, हासिल की 2 4 5 और 18, हासिल की 1 और 5 15 16, 1 और 6 और 1 7, 2 9 और 11 8। ये आते हैं आपका 8192। ऑप्शन चेक करेंगे, ये हो नहीं सकता, ये हमारा है नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 8192। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। 2 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपको क्यूब, वर्ग, स्क्वायर जो भी होता है उसके पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 20 तक। ये भी मिटा देता हूं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। रीजनिंग आप जितना इसका अभ्यास करेंगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। जितना आप इनको समय दोगे आप इतनी ही स्पीड से कर पाएंगे। चलो ये देखो, आप 1 देखते हो, फिर 8 देखते हो, फिर 27। यही देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है, कि हो क्या रहा है। आप अभ्यास करेंगे, आपको भी ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सीधा आपको पता चलनी ये क्या है, ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। ये क्यूब है, देखो
क्यूब याद होना चाहिए। ये 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब कितना होता है भैया? 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब आपको क्यूब भी नहीं पता तो ये पर्सन फिर राम जी के भरोसे है। चलो ये भी ट्रिक हमारे काम आ गई यहाँ पर। ये 8, 8 किसका क्यूब होगा? 8 होते हैं 2 का, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 27। फिर ये 4 का क्यूब 64, फिर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125। अब अगर आपको क्यूब पता नहीं हो, देखो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जैसे कि 5 का ही मानो, 5 के ऊपर 3, 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 और 5 25, ये 125। ये होता है क्यूब। किसी भी संख्या का उसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना क्यूब होता है, और 2 बार करने पर स्क्वायर होता है। चलो हमारा ये भी हो गया। क्वेश्चन है हमारा ये। अच्छा चलो 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 चलो, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 10 कैसे आया? 10 हमको पता होना चाहिए ये कैसे आया। देखो यहाँ पर ये क्यूब एक ही है यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? हमें ये जोड़ने, क्या करने? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गए 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये बराबर हो गए 10 के। ये आ गया 10। ये है 14, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये भी आ गए हमारे 14। फिर ये देखो करो यहाँ पर क्या होता है, अभी करते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। 27, 27 क्यूब किसका होता है? 3 का। ये 4 का, ये 125 5 का, 125 5 का, ये बताओ बताओ कितने का होगा? बताओ। 216 किसका होता है? 6 का। इसे जोड़ते हैं, 3 और 4 7, और 7 और 5 12, और 12 और 6 18, यहाँ पर आएंगे आपके 18। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फोन साइलेंट में रखिए प्लीज। बात करते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन कर लगाते हैं। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, इतने में टाइम लगेगा। मैं अभी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके सामने। हाँ, बात तीसरा क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा इजी है लेकिन फिर भी करो, शुरू करते हैं। 7 3 या फिर 3 7 9 28 और 36, क्या है रिलेशन? क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें 4 जोड़ गए, इसमें 4 जोड़ेगी, इसमें 2 जोड़ेगी, फिर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। और क्या क्या हो सकता है? ये स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर है नहीं तो फिर क्या है? ये है श्रृंखला है। क्या है देखो, ये यहाँ से आपको दिखना चाहिए। पहली बात तो क्वेश्चन दिखते ही बस याद होना चाहिए इनके और इनमें कुछ संबंध है। हाँ सर है। क्या है? 7 इंटू 4, 7 चौक 28। चलो इनके बीच संबंध आ गया। इनके 9 इंटू 4,
9 चौक 36। इसी तरीके से 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आते हैं और 12 हमारे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी में 12 उत्तर होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपको भी, इतने कुछ भारी है नहीं। चलो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन? इससे क्वेश्चन नंबर 2 को याद करो। मैंने बताया था ना, स्क्वायर क्यूब वो इस तरीके से काम आएंगे। यहां पर कैसे काम आएंगे? देखो, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो क्या हो सकता है? इनके और इनके बीच संबंध देखते ही पता होना चाहिए कि ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। फिर भी कितने कम पड़ रहे हैं भाई साहब? 4, तो +4 बराबर 48। चलो हम फिर 5 पे चलते हैं एक बार। हमें 5 का क्यूब मैंने अभी आपको बताया था, 5 × 5 × 5 125। भाई साहब यहाँ पर 30 है। कितने? 30। कितने कम पड़ रहे हैं? 5। ये 130 हो गए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 किस तरीके से है? यहाँ से 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, फिर 6। भाई साहब 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, मैंने बताया था। फिर 6 3 222, 3 222। चलो ये हमें में समझ में आ गया, तो फिर ये तो होना ही चाहिए। कैसे होगा? ये 2 है, 2 का क्यूब 8 + 2 बराबर 10। फिर है 3 का क्यूब होता है 27। 27 + 3 बराबर 30। फिर है क्वेश्चन मार्क और 7। अब क्या करेंगे? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है भैया? 343। सर आपको कैसे पता? सर ने याद किया तो सर को पता है 350। 350 ऑप्शन है भाई, ये नहीं, ये टी ऑप्शन 350। मैंने एक बार फिर बोल रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको पहाड़े, स्क्वायर, वर्ग, घन सब कुछ लगभग कैलकुलेशन जितनी तेज हो सकती है आपकी उतनी मदद करेगी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, 13 7 27, 13 7 27, 54 45 144 41 38 और क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा मेरे भाइयों? इस बार उत्तर करेंगे हम सभी साथ मिलकर। मेरा प्रयास है जितना आपको करा सकूं उतना कराऊं। जरूर ये इजी लग रहे हैं और इजी है भी, लेकिन एग्जाम में बैठ रहे हैं तब यही क्वेश्चन भारी हो जाते हैं। चलो हम किस तरीके से इन कॉलम को एडजस्ट करते हैं ये देखो। चलो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। हाँ, 13 और 7 जोड़ने पर 20 आते हैं भाई साहब। फिर 7 और जोड़े, इस तरीके से भी देखो, लगाना एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। चलो ये 27 आ गया, यहाँ पर काम बन गया।
यहाँ पर 54 और 45 99। अब 99 में 45 और जोड़े, ये यही जोड़ सकते हैं। देखो ये 7 डोर यहाँ पर ही जोड़ दिए, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये हो गया, ये भी बैठ रहा है भाई 99 और 45, ये हो गए 144। यहाँ पर भी फिट बैठ रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, 41 और 38 बराबर 57 और 38 जोड़ते हैं भाइयों, ये हो गई 17, 8 और 117। सही है। देखो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सही आ रहे हैं, बिल्कुल सर सही आ रहे हैं। ये एक एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अब देखो एक उत्तर हो गया, सही है। चलो सही है, तो फिर क्या करते हैं, फिर इस सही को कुछ और करते हैं। और क्या करेंगे? कुछ और करेंगे, इस बार कुछ और करेंगे। देखो रीजनिंग एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% श्योर भी नहीं कर सकते, जो बोर्ड चाहता है वो आप वही एफर्ट लगा रहे हो तो क्वेश्चन सही है, वरना देखो वो आगे अगले वाला क्या चाहता है हमसे, ये बात करेंगे। हाँ चलो इधर से कर लिए तो हमारा हो गया, अब इधर से करते हैं। 54, 13, 41 लाने, या फिर इनके बीच में डिफरेंस देख लो। चलो इनके बीच डिफरेंस देखते हैं, 54 और 41, 54 और 41, ये आ गए 3, ये आ गए 13। चलो ये आ रहा है, इसके बीच में देखते हैं डिफरेंट, ये 45 और ये 38, इनके बीच डिफरेंस कितना है? सीधा नजर आ रहा है, 5 और 2 7, ये 7। चलो ये भी आ रहा है, इस तरीके से उत्तर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर अब किस में से डिफरेंस करेंगे? 27। चलो 144 माइनस 27 करें, या फिर जोड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे माइनस। देखो कितने आते हैं यहाँ पर, ये 7, 3, 13 में से 2 के 11, ये आ गई 117। एक बार फिर हमारा उत्तर यही आया, 117। ये 2 एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन को आप लगभग, मैंने बोला था काफी कुछ तरीके